सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। जय सिया राम, जय सिया राम। आज का अध्याय त्र्यंबकेश्वरम की उत्पत्ति व महिमा, और आज दिनांक है 12 दिसंबर 2022, दिन सोमवार। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का अध्याय त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति व महिमा। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिवजी जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषिवा उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गोहत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। ये सब उन पखंडी मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरा साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो ये भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया और वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो। आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी उद्धार करो। मेरी नरकों से रक्षा करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम पाप रहित कर दो, सकुटुम पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधरे है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मन्वंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, ये तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहो। संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों ही एक ही रूप हैं।
इस पर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहाँ पर तगमेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज, सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारिक है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृद्ध भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि तो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतित करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे सुनिवर, हे मुनि, दूसरों का उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफी मांगे और उसके बाद 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान पर कुशवर्त नाम का नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है ऋषियों को गौतम मुनि के श्राप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गो हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, ये तो बनावटी गो है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, हे नीच वृत्त के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकोगे एवं शिवजी जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिवजी से विमुख होकर काची नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम।